नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। 1918 में जब पहली बार कैंसस अमेरिका में एक डॉक्टर को ये पता लगा कि कुछ लोगों को जुकाम, बुखार, गला खराब जैसा आजकल कोविड में हो रहा है, ऐसा होने लगा। वर्ल्ड वॉर होने की वजह से अमेरिका से सोल्जर्स फ्रांस, एशिया, अमेरिका से होते हुए सारे वर्ल्ड में फैल गए थे। इस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो कोई भी कंट्री ये बताना नहीं चाहता था कि हमारे सोल्जर्स बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त स्पेन वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। स्पेन की मीडिया ने पहली बार बताया कि एक बीमारी है जिसे फ्लू लाइक इलनेस बोलते हैं, बीमारी जुकाम बुखार की, उसको स्पेनिश फ्लू कहा गया। 100 साल पहले जब ये बीमारी आई थी उसने लगभग 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दिया था और कई हजार करोड़ लोगों को मार दिया था। 50 करोड़ लोग तो अकेले हिंदुस्तान में मर गए थे। मुंबई के पोर्ट पे जब पहली बार जहाज लैंड किया, वहां से जब हमारे सोल्जर्स घर आए, उस वक्त हिंदुस्तान में सूखा पड़ा हुआ था। यंग बच्चे 30 इयर्स के ज़्यादातर फीमेल्स को एक खांसी बलगम वाली बीमारी शुरू हो गई। ऑक्सीजन कम हो जाना, चेहरा ब्लू पड़ जाना और 1 या 2 दिन में मौत हो जाना। 30% लोग इस बीमारी से कुछ ही दिनों में मर जाते थे। उस टाइम में हमारे पास इन लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट होता था? पानी सलाइन चढ़ा देना, मॉर्फिन दर्द की दवाई होती थी, अनीमा मोशंस की दवाई, कैम्फर, सल्फर या कुछ हैंड वॉश के लिए साबुन हुआ करते थे। ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, ब्लड टेस्ट तो डिस्कवर भी नहीं हुए थे। इस सब महामारी के वक्त महात्मा गांधी को खुद ये इन्फेक्शन हो गया था, जिससे कि वो बच गए थे। सोचिए, अगर महात्मा गांधी को कुछ हो जाता तो हमारी इंडिपेंडेंस को क्या होता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक मशहूर कवि, गंगा घाट पे एक नज़ारे को देख के बोलते हैं कि मेरे परिवार का दाह संस्कार करने जब मैं गया तो मुझे लकड़ियां नहीं मिली और मैंने गंगा में इतनी लाशें देखी कि उनको देख के मेरा दिल दहल गया। क्या 100 साल पुराना ये प्लेग जैसी बीमारी से हम कुछ सीखे हैं? ये बीमारी के बारे में ना ज़्यादा लिटरेचर है, ना ज़्यादा कोई किसी के बारे में बताता है। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर के सारे लोगों को अगर मिला लें, उससे ज़्यादा लोगों की डेथ इस बीमारी ने क्लेम की थी। तब की टाइम पे सरकारों ने लॉकडाउन लगाए थे, रिस्ट्रिक्शंस की थी, चर्चेस को बंद कर दिया था, हैंड वॉश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को एनकरेज किया था, जैसे हमने आज किया। तो इस बीमारी में हमने पहले से बेहतर क्या किया? हमने विदिन 1 साल इस बीमारी के ऊपर 100 से ज़्यादा दवाइयाँ टेस्ट करी और निकाल ली। हमने ऑक्सीजन से कई हजार लोगों की जान बचाई। रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स के टेस्ट किए और पाइपलाइन में 100 से ज़्यादा वैक्सीन्स विदिन 1 ईयर मार्केट में आ गई। इतना सब साइंस की डेवलपमेंट और डॉक्टरों के बलिदान, 500 से ऊपर हिंदुस्तानी डॉक्टर्स मर गए। इतने सब बलिदान को हम 100 साल में नहीं भुला सकते। अगर आप याद कीजिए तो पास्ट लिटरेचर में डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी अटैक 100 साल पहले नहीं हुआ था, तो फिर आज क्यों? ये कहानी में सुनाने का मकसद ये था कि आज के तारीख में हम सब डॉक्टर्स मिलके मरीजों की जान बचाने की पूरी इंतहा कोशिश कर रहे हैं। जितने लोगों को आज इन्फेक्शन हुआ है उसमें सिर्फ 1% लोगों की डेथ हो रही है। स्पेनिश फ्लू के टाइम 10 में से 3 लोग मर जाया करते थे। इतनी डेवलपमेंट साइंस की होने के बाद भी आज वो सब रिस्पेक्ट कहाँ गई? याद करिए, सोचिए और समझिए।